हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हमने अब तक पढ़ लिया था एसेसरी ऑर्गन्स एंड नेसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी जो होते हैं वो कैलिक्स एंड कोरोला, एंड नेसेसरी जो गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। हमने इनके बारे में भी पढ़ लिया था, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गाइनोशियम के क्या पार्ट हैं, एंड्रोशियम का क्या है। सो ये आपको यहाँ पे दिखाया भी था। ये आपको एंड्रोशियम दिखाया गया है, राइट। ये आपको फीमेल पार्ट दिखाया गया, ये पूरा ये फीमेल पार्ट है ये, ठीक है। ये आपको फीमेल पार्ट दिखाया गया है। ये आपको कैलिक्स है जो कि फर्स्ट चक्र होता है, सेपल्स। ये पेटल्स होते हैं जो कि उसके प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं। ये स्टिग्मा है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। सो हमने ये पढ़ा था। फिर हमने एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, राइट। हमने ये एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। ये आपको ऐसे करके दिखाया गया था कि बाइलोब्ड होता है। जब हम इनका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो इसमें 4 सेक होते हैं, जिसको हम पॉलन सेक या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ऐसे करके दिखता है ये, राइट। हमने ये पढ़ा था। इसको हम जब इमेच्योर होता है तो हम इसे लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। जब मैच्योर हो जाता है सो इसे पॉलन सैक कहते हैं। इसी में आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। ये जो आपको पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, यही आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये सब बताया गया था पिछली वीडियो में। ये आपकी लेयर्स दिखाई गई हैं। ये देखिए 4 लेयर्स, जो 5 लेयर्स हैं। एक तो एपिडर्मिस होती है सबसे बाहरी, सेकंड इज़ एंडोडर्मिस, थर्ड इज़ मिडल लेयर, एंड फोर्थ इज़ टैपेटम। टैपेटम जो होता है न्यूट्रिशन का काम करती है, जो कि माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है डेवलपमेंट होने के लिए, पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए, ठीक है। ये इसका मेन काम होता है। ये कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और बाद में इन्हीं कवरिंग को तोड़कर ये पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। ये आपको दिखाया गया जब ये मैच्योर हो जाता है पॉलन सैक, सो यही पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। फिर पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ये जो ये मेगा स्पोर्स जो बने, माइक्रोस्पोर्स जो बने थे, ये कौन सी कवरिंग से ढके हुए होते हैं? कैलोज, है ना। इसके ऊपर कैलोज होती है, जिसकी वजह से इनका साइटोप्लाज्म जो दूसरी सेल्स के साथ है वो मर्ज ना हो, ट्रांसफ़र ना हो। तो टैपेटम का एक वर्क और होता है, ये कैलोज वाली जो लेयर होती है ना, इसको हटा देती है टैपेटम। इसको क्या करेगी, इसको ये टैपेटम इसको इरेज कर देगी, हटा देगी, ठीक है। इसको ये टैपेटम क्या करेगी, हटा देगी। ऐसे करके ये टैपेटम कैलेज नामक एंजाइम रिलीज़ करेगी और ये इस टैपेटम को हटा देगी, ठीक है। सो क्या होगा, अब ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं, अब ये माइक्रोस्पोर्स हो गए, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स हैं ये। अब ये क्या होंगे, ये इनके नीचे न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेंगे, अब आराम से क्या होंगे, आराम से अब डेवलप्ड होंगे। हमने दिखाया था, मान लीजिए ये सेल थी, ये ऊपर लेयर थी, मिड टैपेटम थी, इसमें क्या था, अब ये माइक्रोस्पोर्स ऐसे ही क्या हो गए, फ्री हो गए अब ये, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या है, फ्री हो गए। अब हम इसकी स्ट्रक्चर ही देखेंगे, पॉलन ग्रेन की क्या देखेंगे अब हम, इसकी स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये एक लेयर है, पॉलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है दो, ठीक है। इसमें 2 आवरण के थ्रू ढका होता है ये, ठीक है। किसके थ्रू ढका होता है, 2 आवरण के थ्रू। ये वाला लेयर जो है ये आपकी किससे बनी है, ये किससे बनी हुई है, ये सेल जो है ये किससे बनी है, ये इंटाइन है। ये क्या है, ये इंटाइन, ठीक है। यानी कि अंदर वाली लेयर जो है ये किसकी बनी हुई है, अंतःचोल। ये किसकी बनी है, पैक्टीन और सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेल जो होती है, सेल वॉल जो होती है, ये किसकी है, पैक्टीन एंड सेलुलोज की। अब इसके बाहर एक लेयर निर्मित होती है, ये होती है एक्साइन। ये कठोर होती है, क्या होती है, कठोर होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक पदार्थ होता है,
ठीक है, एक पदार्थ होता है इसके ऊपर कठोर, इसके ऊपर एक पदार्थ पाया जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये गिर गिर जाए बाय चांस, ठीक है, पॉलन ग्रेन ज़मीन पर गिर जाए, है ना, तो क्या होंगे, इनको नष्ट होने से बचाता है ये। ठीक है, इनको क्या होता है, नष्ट होने से बचाता है ये पॉलन। जो अब मैं बताऊंगी आवरण जो होता है, किसके क्या पदार्थ पाया जाता है इसके ऊपर, सो ये नष्ट होने से बचाता है। सो ये जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहता है और ये सबसे कठोर पदार्थ होता है पादपों में। ठीक है, प्लांट्स में सबसे कठोर पदार्थ होता है ये। इसके ऊपर ना स्पोरोपोलेनिन नामक वसीय पदार्थ बनी होती है, इसकी लेयर होती है। ये आपको किसी भी टाइप पे मिल सकती है, ये आपको ऐसे ऐसे मिल सकती है, राउंड मिल सकती है, ठीक है, किसी भी उसमें मिल रही होती है। ठीक है बच्चों, हाँ, सो ये इसमें बनी होती है ऐसे। ये क्या होती है, स्पोरोलिन होती है, स्पोरोपोलेनिन नामक वसीय पदार्थ होता है ये। मैं लिख देती हूँ, स्पोरो पोलेनिन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर से रिलीज होगा, इसके ऊपर जो कैलोस लेयर थी वो रिलीज होगा, ये डेवलप्ड हुआ है पॉलन ग्रेन। ठीक है, सो ये पॉलन ग्रेन डेवलप्ड है किसके अंदर, पॉलन सेक के अंदर है ये अभी। ठीक है, अभी रिलीज नहीं हुए हैं ये, पॉलन सेक के अंदर है ये। तो हमने लघु बीजाणुधानी को अब क्या कह दिया, पॉलन सेक कह दिया। उसमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। इसके ऊपर बाहर वाली लेयर जो एक्साइन, ये क्या होती है, एक्साइन होती है ये। ठीक है, एक्साइन लेयर है ये। ठीक है, एक्साइन लेयर है ये। इसके ऊपर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन। ये सबसे कठोर प्लांट्स में पाया, कठोर पदार्थ है जो प्लांट्स में पाया जाता है। ये जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये जैसे गिर भी जाएगा तो भी पॉलन ग्रेन को क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर जो गैमीट, इसके अंदर ही तो डेवलप्ड होगा, अब इसके अंदर सेल्स के अंदर ही तो गैमीट्स का निर्माण होगा, वो अब हम भी देखते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया आप लोग। अब आप कहोगे मैम अब क्या होगा, अब देखो ये जो पॉलन ग्रेन है अब ये क्या करेगा, डेवलप्ड होना स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या हो, जर्मिनेशन के लिए है ये, जर्मिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मेल गैमीट्स का निर्माण होगा। अब ये देखो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है, ये बाहर वाली लेयर। ठीक है, और अंदर वाली लेयर एंटाइन होती है और एक्साइन बाहर वाली किसकी बनी होती है, एंटाइन जो होती है वो पैक्टोसेलुलोज यानी कि पैक्टिनोसेलुलोज की बनी होती है। उसके एंजाइम के ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अब ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड कर जाएगा, दो सेल्स बना लेगा, जनरेटिव सेल बना लेगा और ट्यूब सेल बना लेगा। ठीक है, क्या बना ली, जनरेटिव सेल्स एंड ट्यूब सेल। इसके बाद क्या होगा, इनका साइटोप्लाज्म जो होगा वो डिवाइड करेगा। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। ये जनरेटिव सेल्स क्या होगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा फर्दर, ये क्या करेगी, जनरेटिव सेल्स जो होगी, ये देखो डिवाइड कर गई, ये डिवाइड कर गई। जनरेटिव सेल्स क्या होगी, डिवाइड कर जाएगी। आपको पता है कि पुष्पीय पौधों में दो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके लिए डबल फर्टिलाइजेशन के लिए दो गैमीट्स भी तो चाहिए, मेल गैमीट्स। तो ये क्या करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, क्या करी, जनरेटिव सेल्स क्या हो गई, वो डिवाइड हो गई और दो क्या बना ली, मेल गैमीट्स बना ली। क्या बना ली, दो मेल गैमीट्स बन गए और ये वेजिटेटिव है ही। ठीक है, दो मेल गैमीट्स बन गए और वेजिटेटिव। और नीचे ये, अब ये देखो ये क्या है, ये देखो ये टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब कह रही हूँ, ट्यूब न्यूक्लियस निकला हुआ है, ट्यूब दिखाई कि ये पॉलन ट्यूब आपकी देखो ये नीचे निकलती जा रही है। कैसा कब होगी ये, अब ये देखो ये पॉलन ग्रेन्स आ गए यहाँ पे, स्टिग्मा पर बैठ गए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, स्टिग्मा से पोषण ग्रहण करेंगे और ये टेस्ट ट्यूब क्या होगी, विकसित होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए ओव्यूल है, ओवरी है। ठीक है, ये क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी और स्टाइल से भी क्या करेगी, पोषण ग्रहण करेगी और यहाँ पे आके क्या करेंगे, मेल गैमीट्स जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। किसके अंदर हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर है मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर हैं, पॉलन सैक के अंदर ही तो थे जब वो मैच्योर हो गए। तो उसके बाद जब स्फोटन हुआ तो ये स्टिग्मा पर आके बैठ गए। स्टिग्मा पे आके बैठे तो क्या हुआ, अब क्या होगा, टेस्ट ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब के
पॉलन ट्यूब का निर्माण करेंगी, पॉलन ट्यूब निर्माण होगा तो मेल गैमीट्स बन जाए, मेल गैमीट्स रिलीज होंगे और यहाँ पे आके फर्टिलाइज कर जाएंगे एग सेल से। ठीक है, कितने गैमीट्स बनेंगे? 2 मेल गैमीट्स होंगे, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है पुष्पी पादपों में, केवल पुष्पी पादपों में ही पाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आया हो कि क्या था, कैसे पॉलन ट्यूब का निर्माण हुआ, कैसे पॉलन ग्रेन्स बने, पॉलन ग्रेन्स से पहले क्या था, माइक्रोस्पोर्स कैसे बने, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से बना था, है ना। तो यही पूरा प्रोसीजर है मेल गैमीट के बनने का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो ये। और अब हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है, डेफिनेशन होती है कि एंथर्स से जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया होती है एंथर्स, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन जो होता है 2 टाइप का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस। ठीक है, सेल्फ एंड क्रॉस ये हम अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये देखिए, यहाँ आपको पॉलिनेशन की प्रक्रिया दिखाई गई है, ये सेल्फ पॉलिनेशन दिखाया गया है आपको। सो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब एक ही पौधे के, यानी कि एक ही जाति के परागगण, ठीक है, उसी पुष्प के उसी पौधे के किसी भी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके बैठे, यानी कि स्टिग्मा पर जाके बैठे। ये जो एंथर्स हैं ये क्या है? इसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाके बैठ रहे हैं, तो ये क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और एक सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, पौधा है, ठीक है, इसमें एक फ्लावर है, एक ये समझ लीजिए, यहाँ पे मैं ब्लैंक में दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए, ये पौधा मान लीजिए, एक पौधा, एक फ्लावर ये है, और एक फ्लावर ये है। ठीक है तो एक ही पौधे के, बट लेकिन इसके पॉलन ग्रेन्स दूसरे पुष्प के वर्तिका पर जाकर बैठे, यानी कि स्टिग्मा पर जाके बैठे, तो उस विशेष अवस्था को हम क्या कहते हैं? जेनिटोगैमी। क्या कहेंगे गाइस हम? जेनिटोगैमी। उस अवस्था को क्या कहेंगे? जेटोनोगैमी। ये MY यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? जेटिनोगैमी। ठीक है, जेटिनोगैमी, सजात पुष्पी परागगण। कि क्या हुआ कि है तो एक ही प्लांट, है तो एक ही पौधा, लेकिन एक पुष्प के पॉलन ग्रेन्स दूसरे पुष्प के पॉलन ग्रेन्स पे जा, उसके स्टिग्मा पर जाके बैठे हैं, तो उसको हम कहेंगे जेटिनोगैमी। ठीक है, आ गई समझ में? सो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि देखो एक ही जाति के पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं ना उसी पुष्प में, दूसरे जाति का पौधा तो है नहीं, दूसरे जाति का पुष्प तो है नहीं। जैसे मान लीजिए एक रोज़ का प्लांट है, सो रोज़ में क्या है? एक पौधा, एक फ्लावर इधर है, एक फ्लावर इधर की साइड है, तो मान, ठीक है, तो रोज़ के जो पॉलन ग्रेन्स है तो दोनों रोज़ ही ना, रोज़ के पॉलन ग्रेन्स, बट इतना हुआ है कि वो दूसरे स्टिग्मा पर जाके बैठे, उसी पुष्प के स्टिग्मा पर नहीं बैठा। ठीक है, सो है ये भी सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है, दूसरा यहाँ आपको दिखाया गया है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या दिखाया गया है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि 2 प्लांट हैं, अब ये क्या है? इसके पॉलन ग्रेन्स दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाके बैठ रहा है। ठीक है, अब ये क्रॉस पॉलिनेशन कौन करा रहा है? या तो एयर के थ्रू हो सकता है, या तो इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, या वाटर के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। सो आज हम सेल्फ पॉलिनेशन ही समझेंगे। ठीक है, आ गई समझ में इतनी बात? आई होप समझ में ही आ गई होगी, क्योंकि रटने वाली बात तो है नहीं इसमें कुछ। ठीक है,
टॉपिक जो हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन में, ये कॉन्ट्रीवाइवेंस क्या है, मीन्स स्व परागण करने के लिए उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए पौधों में क्या क्या युक्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है, क्या युक्तियाँ होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका बाइसेक्सुअलिटी। क्या है, आई विल डिस्कस बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है द्विलिंगता, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्विलिंगता, आप लोगों को हिंदी में भी याद रहे। सो बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि जो पौधे हैं, जो पुष्प हैं, उसमें दोनों आपके जनन अंग मिलने चाहिए, ठीक है। एंड्रोशियम भी होना चाहिए, गाइनोशियम भी होना चाहिए एक ही पुष्प में, तभी आपका क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा, तभी आप सेल्फ पॉलिनेट कर पाएंगे पौधे। समझ के, बाइसेक्सुअलिटी का मतलब एक लिंगी में, यूनिसेक्सुअल में केवल एक ही जेनेटिव ऑर्गन है तो नहीं हो पाएगा, दोनों ऑर्गन्स होंगे जो फर्टिलाइजेशन करेंगे, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, उसी को कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है सहपक्वता, सहपक्वता, ठीक है, सहपक्वता। सहपक्वता यानी कि होमोगैमी का मतलब क्या होता है, जो बाइसेक्सुअलिटी पुष्प हैं, प्लांट फ्लावर हैं, उसके जो एंड्रोशियम है एंड फीमेल पार्ट है, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों जो हैं वो एक साथ मैच्योर होना चाहिए, यानी कि एग भी एक साथ मैच्योर हो, पॉलन ग्रेन्स भी एक साथ बने, तभी आपका क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सिंपल सी बात है, ये तो लॉजिक है कि जब एग बना नहीं या पॉलन ग्रेन्स मैच्योर ढंग से हुए नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, राइट। सो होमोगैमी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिस्टोगैमी, और ये मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि क्लिस्टोगैमी का मतलब मैं बता देती हूँ। क्लिस्टोगैमी का मतलब हिंदी में निमिलिता, मैं चलो लिख ही देती हूँ, इसको सहपक्वता को हटा देते हैं, ठीक है। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है निमिलिता, ठीक है, निमिलिता। इसका मतलब क्या होता है, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि वो कभी खिलते नहीं हैं, मीन्स वो बंद रहते हैं, तो इससे समझ गए होंगे, उन्हीं को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ऐसे पुष्पों में जो बंद अवस्था है उसमें परागकोश फट जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो उसी स्टिग्मा पर, उसी पुष्प की स्टिग्मा पर बिखर जाते हैं, उससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। अब देखो, कोई चीज़ बंद है, कोई चीज़ अंदर है, बंद है, उसी में ही क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स फट रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं पॉलन सेक्स से और वही स्टिग्मा पर आकर बैठ रहे हैं, ठीक है। सो उसी को हम क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमी, ठीक है। क्लिस्टोगैमस प्लांट होते हैं, जैसे मूंगफली होती है, खट्टी बूटी होती है, गुल मेहंदी का फ्लावर होता है। सो ये सब क्या होते हैं, क्लिस्टोगैमस प्लांट होते हैं। आई होप समझ में आए हो आप लोगों को यहाँ पे अब एडवांटेजेस भी बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस पॉलिनेशन और फीमेल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एडवांटेजेस क्या है इसके, एक तो ये कि स्वपरागण निश्चित होता है, ठीक है, ये होना ही होना है, और इससे आगे क्या होगा, वंश बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन होना ही होना है। क्रॉस पॉलिनेशन में तो ये है कि वायु एयर के थ्रू होगा, इंसेक्ट क्या पता लेके जाए ना जाए, सो ये बात हो जाती है। सेकेंड पॉइंट कि इसमें आपको स्वपरागित पौधों को परागण क्रिया के लिए कोई दूसरे पौधों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, है ना, हमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अब प्लांट है तो उसमें, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में हमें क्या होगा, डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अब जैसे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अब हमें क्या होगा, नेक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना सुगंधित पौधे, ना कलर होना चाहिए अच्छा सा फ्लावर्स में, या कोई ना ऑर्डर होनी चाहिए, खुशबू नहीं होनी चाहिए, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसके ही एंथर्स इसी पे जाके गिर जाएंगे, स्टिग्मा पर आ जाएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन में है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एक एडवांटेजेस हैं, ठीक है, और परागकणों की अधिक आवश्यकता भी नहीं पड़ती, और
अवेयर से भी नहीं जाते। अब देखो डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, आज के टाइम पे जब वॉशिंग मशीन वगैरह हो गई है तो वॉशिंग अब कपड़े ही सब धो लेती है, थोड़ा बहुत हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हम लोगों को कुछ काम नहीं करना पड़ता, सारा मशीन ही करती है। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है हेल्थ। ठीक है, सो डिसएडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं। देखो डिसएडवांटेज नंबर 1 ये है कि देखो जो वो होते हैं, अगर मान लीजिए एक पौधा, उस पौधे के जो जीन है वो पहली पीढ़ी में तो चलो जो मेल पार्ट है उसमें मान लीजिए छोटे बोनेपन का जीन है, ठीक है, और छोटे बोनेपन का जीन है, और फीमेल में बड़ा जीन है यानी कि बड़े होने का। तो जब पॉलिनेशन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा तो पहली पीढ़ी तो चलो, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना, जूलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, जब गुणसूत्र पढ़े थे यानी कि जब मेंडल के लॉ पढ़े थे तब उन्होंने बताया था एक टी होता है एक स्मॉल जीन होता है। सो जब इनका पॉलिनेशन, इनका क्रॉस होगा तो टी बनेगी, है ना, यानी कि डोमिनेंट हो जाएगा ये वाला, है ना, ये इसका जीन अप्रभावी हो जाएगा ये। तो पहली पीढ़ी तो ऑब्वियसली बड़ी होगी, लेकिन अब जब दूसरी बड़ी पीढ़ी आएगी तो उसमें क्या है, इस स्मॉल जीन भी तो हैं, स्मॉल जीन के भी तो लक्षण दिखेंगे नहीं दिखेंगे। तो यही है कि धीरे धीरे क्या होता है, जो जनरेशन है उसमें पौधे क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, बीज से बने पौधे। ठीक है, स्वपरागण से जो उत्पन्न बीजों की संख्या में कम होता है, हल्के हो जाते हैं, आकार में छोटे हो जाते हैं। तो वही चीज़ एक मैंने ये बताया, ये डिसएडवांटेज भी है। और हमें उत्तम श्रेणी के पौधे भी नहीं मिल पाते, बीज भी नहीं मिल पाते। बट क्रॉस पॉलिनेशन में तो ये होता है कि हम अपने हिसाब से वो जीन लेकर लाकर मतलब वो पॉलन ग्रेन्स, अच्छा पॉलन ग्रेन लाकर हम क्या करते हैं, स्टिग्मा पर रख दें, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा, नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो अच्छी होगी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। थैंक यू।